सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। जी हाँ, मैं हूँ आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ हैं फ़हीम खान। नाज़रीन, बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की तकरीर की, क्योंकि हर जगह उसी का चर्चा है, उसी की धूम है जो कि उन्होंने UNGA में की। इंडिया में और कोई आपको पॉइंट नहीं मिला है इसके अगेंस्ट जाने का, तो सिर्फ इसी बात पर वावेला मचाया जा रहा है कि 15 मिनट के टाइम की जगह 50 मिनट का टाइम आपने लिया है और 50 मिनट के टाइम में आपने क्या क्या बातें की। ओ भाई, जो बातें की हैं वो तुम सुन लो। और वो मोदी साहब ने भी सुन ली हैं और उसके बाद से उनकी तबीयत इतनी ख़राब है कि वो घर से भी नहीं निकल रहे हैं। उनका कहना ये था कि उन्हें किसी ने UNGA में खाने में जमाल घोटा मिलाकर दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उनके डॉक्टर ने कहा है ये जमाल घोटे का असर नहीं, बल्कि इन्होंने खान साहब की तकरीर पूरी सुन ली है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह उठता है, क्या इंडिया के वज़ीर आज़म हाउस में टॉयलेट है? क्योंकि वो लोग तो टॉयलेट बनाते नहीं हैं। और कितना अजीब लगेगा अगरचे वहां का वज़ीर आज़म खेतों में बैठकर ये बात कह रहा हो कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे। और नाज़रीन, एक बाबा जी ने मोदी की बीमारी का इलाज उन्हें बता दिया है। आप हैरत कर रहे होंगे कि इतने बड़े मुल्क का इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाबा जी से इलाज पूछ रहा है। जी हाँ, वहाँ पर डॉक्टर्स का कल्चर बहुत कम है, जैसे कि टॉयलेट्स का कल्चर बहुत कम है, इसीलिए बाबा जी हर बीमारी का इलाज बताते हैं। और उन्होंने यही बताया है मोदी जी को कि 2 गोली सुबह खानी है, 2 गोली रात में खानी है, लेकिन शर्त यह है कि गोली पाकिस्तान की तरफ से चले। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बावर करा दूँ कि जिन बाबा जी ने भी इन्हें इलाज बताया है ये गलत इलाज है। मोदी जी का इलाज सिर्फ और सिर्फ ख़ानदानी शिफा खाने के पास है और शायद यही वजह है कि उनका गुप्त रोग है, जिसकी वजह से उन्होंने अब तक शादी ना करने का फैसला भी कर रखा है। ऐसा हो सकता है मुझे, ऐसा है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हमने भारत को हमेशा प्यार का पैगाम भेजा है, ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने कॉन्डोलीज़ा राइस को भेजा था। माफ कीजिएगा, उनका कहना यह है कि ये प्यार नहीं तो और क्या है। हमने अपने 2 लड़कों की शादी भारत में करवाई। जी हाँ, ये वो 2 मशहूर क्रिकेटर्स हैं। एक तो आजकल पिंडी पे बिठा के घुमा रहा है दुल्हन को, और टीम में भी जो है बेचारा अनफिट होने की वजह से नहीं आ सका। बहरहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि ये प्यार का ही पैगाम है। इसी वजह से हमने दोनों लड़कों का रिश्ता भारत में किया और अगर अभी भी भारत इजाजत दे तो हम शेख रशीद साहब का रिश्ता रेखा से करने को तैयार हैं। जिस पर शेख रशीद साहब ने कहा है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब की दिल की बात हो सकती है, मेरी नहीं, मेरे दिल के जानी को कोई मुझसे अलग नहीं कर सकता। और नाजरीन, मोदी का एक और रद्द अमल सामने आ गया है। इस बार उन्होंने सहारा किसी भी टीवी चैनल का नहीं लिया, इस बार उन्होंने सहारा किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फोरम का नहीं लिया है, इस बार उन्होंने सहारा लिया है टिकटॉक का। जी हाँ, उन्होंने अपनी टिकटॉक वीडियो में एक पैगाम भेजा है जो उन पर इस वक्त लान तान हो रही है, जो उनके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, उसकी उन्होंने वजाहत की है। इस वीडियो में प्लीज देख लीजिएगा। जान, इतना बुरा हूं ना मैं, दुआ करो कि मैं मर जाऊं। चलें, जैसी आपकी ख्वाहिश मोदी साहब, अल्लाह करे आप मर जाएं। ये आपने खुद कहा है ना वीडियो पर, दुआ करो, कर दी। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, इंडिया के एक नाकाम आशिक, एक नाम नेहाद एंकर, एक खुसरो के सरदार अर्नाब गोस्वामी ने एक मर्तबा फिर एक अजीबो गरीब बात कर दी है, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। उनका कहना यह है कि ये कोई पहली बार नहीं जो पाकिस्तान ने ऐसा किया है। पाकिस्तान के एक मुख्यमंत्री इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन के एक इवेंट पे पर्चे फाड़ चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार पाकिस्तान के मुख्यमंत्री ने पर्चे नहीं फाड़े बल्कि गला फाड़ा है। बाकी जो आप सोच रहे हैं वो भी ठीक ही है ना?
और नाज़रीन, एक बयान इतना मशहूर हुआ कि सियासत से हट के खेलों में भी उसकी बात की जाने लगी। सरफराज के बाद लाला यानी शाहिद आफरीदी भी मैदान में कूद पड़े। आइए देखिए। मैंने तो पहली दफा मेरे ख्याल में 25-30 साल से 35 साल हो गए कराची रहते हुए, और नवंबर के महीने में बारिश, और इतनी बारिश पानी ज्यादा आ जाता है। मेरा वो वाला मतलब नहीं था भाई, वो वाला मतलब नहीं था। लाला, आप जितना भी कतराएं, आपका जो मतलब था वो आवाम समझ गई। आप टेंशन ना लें, आप बस सुकून से बैठें। माइकल होल्डिंग आए हुए, उनके लिए आप अशाइये का इंतज़ाम करें, उनको खिलाएं पिलाएं, चिल करें। हम समझ गए आपका क्या मतलब। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हुकूमत और ऑपोजिशन की मिसाल उस सास बहू के जैसी है जिसने कभी भी एक दूसरे की तारीफ नहीं की। नहीं, हम यहाँ पर पीएसपी की कोई बात नहीं कर रहे, ना एमक्यूएम की कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर नहीं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने स्पीच में कोई मुतासिर कुन बात नहीं की। हाँ, हत्ता कि उनकी हर बात जो है उस पर लोग तारीफ कर रहे हैं, इसके बावजूद भी मुतासिर कुन बात उस वक्त होती जब वो अपनी तकरीर में यह बयान शामिल करते कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा करेक्ट। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, एक बार फिर ट्रंप का गला सामने आ गया है। गोल्डन बालों वाली चिंपैंजी, माफ कीजिएगा वो अगली खबर है। अभी ट्रंप की बात हो रही है। ख्वाजा सराओ के हुकूक पर बात ना करने पर ट्रंप वज़ीर आज़म साहब से खफा हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना यह है कि हम ट्रंप को बहुत जल्द मना लेंगे क्योंकि उनकी बद्दुआ जल्दी लगती है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, कराची में एक बार फिर मूसलाधार बारिश हो गई है। जी हाँ, इस बारिश की वजह से कराची में जा बजा छोटे बड़े डैम बन चुके हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। इन्हीं डैम्स में से एक डैम को स्विमिंग पूल का दर्जा दे दिया गया है, जबकि मलीर में मछलियां पकड़ने का काम जोरों शोर से जारी है। आवाम इस बारिश को कैसे एंजॉय कर रही है, आइए आपको एक वीडियो में दिखाते हैं। अवाम बारिश से परेशान नहीं हो रही, वैसे ही परेशान है अवाम। पता है आपको? पता है, बताना पड़ेगा। परेशान तो है, लेकिन बारिश का पानी जमाने से परेशान है। नहीं बता रहे तो बहुत जस्ट लाइक वी आर रोइंग। नहीं भाई, ये हल्का था। अभी तक का बेस्ट बंदा जो कि बारिश को एंजॉय कर सका है वो ये। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। आय हाय हाय, लवे शीरी सा है यार। ये कभी मुझे मिलेगा तो पूछूंगा जरूर, ये लवे शीरी सा कैसे होता है दिल। गार्डन गार्डन से समझ में आया, लवे शीरी कैसे होता है दिल, ये मैं जरूर पूछना चाहूंगा भाई, बताइएगा जरूर। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, दिफाए जाती उम्र के सिपह सालार एहसन इकबाल ने कहा है कि वजीर आजम की ड्रेसिंग स्पीच के दौरान सही नहीं थी। बिल्कुल आपने सही कहा, उन्हें नवाज शरीफ साहब की तरह बैंक मैनेजर वाली ड्रेसिंग करके जाना चाहिए था विद पिंक टाई। आहा, समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, पाकिस्तान में बच्चे अपने स्कूल की कॉपीज में इतना नहीं लिखते जितना कि शहर की दीवारों पर लिखा जाता है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्टोरिकल लाइंस हमारी दीवारों पर लिखी जाती हैं। यहां पान थूकना मना है, यहां करना मना है, और इसके अलावा शर्तिया इलाज बहुत सारी कमजोरियों का, और रंग गोरा करने की वाहिद तरकीब भी इन्हीं के पास होती है। और महबूब आपके कदमों में तो आहा, हर 2 गली के बाद अगर जुनेद बाबा बंगाली महबूब आपके कदमों में ना ला रहे हो तो समझ लीजिए कि आप पाकिस्तान में नहीं हैं, किसी और मुल्क में पहुंच चुके हैं वॉक करते करते। अब इन जुमलों में एक जुमले का और इजाफा हो गया है जिस पर शदीद कुंवारे सियासतदानों ने एहतिजाज करना शुरू कर दिया है। जुमला कुछ यूं है कि अपने शौहर का ख्याल रखें इससे पहले कि उन्हें कोई और ख्याल रखने वाली मिल जाए। इस पर शदीद कुंवारे जो सियासतदान है उनका कहना है पहले हमारी शादी करवाओ, उसके बाद कोई और ख्याल रखने वाली भी ढूंढ लेंगे। देखें जी, ये शर्म हया वाली बातें ना किया करें आप हमारे साथ। समझ तो गया होगा।
और नाजरीन, मर्दों के हुकूक पर काम करने वाली एक तंजीम का, मर्दों के हुकूक पर कोई तंजीम काम कर रही है? सीरियसली? बहरहाल, एक तंजीम का जो मर्दों के हुकूक पर काम कर रही है, उस तंजीम का कहना यह है कि औरतों का मर्दों पर तशद्दुद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जी हां, वो अपने शौहरों को खींच खींच कर लाते मारती हैं और बेचारा शौहर जब बाहर आता है तो दोस्तों से कहता है, जानी आज तेरी भाभी ने पाए खिलाकर भेजा है। ओए होए होए, मजा ही आ गया। बस कमर में थोड़ा सा दर्द हो, पाए जोर से लगे। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बीसी वाली खालाओं के सरबराह जनाब फयाजुल हसन चौहान साहब ने लकी नामी स्कीम की शानदार कामयाबी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए भी एक स्कीम का आगाज कर दिया है, बल्कि ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मियां साहब अगर ये स्पीच जो खान साहब ने 50 मिनट की है, इसे याद करके सुना दे तो उनकी सजा खत्म कर दी जाएगी। जिस पर रोक सको तो रोक लो वाली आपा ने कहा है कि हुकूमत मियां साहब को रिहाई नहीं करना चाहती, जब तो ऐसी शर्तें रख रही है। 50 मिनट की तो बात है, ट्राई तो करके देखा, 5-5 मिनट करके ब्रेक करें स्पीच को, ठीक है ना? उंगलियों पर पॉइंट बना लो, फिर याद रहेगा। मेजर पॉइंट्स याद रखें, बाकी क्लियर है, कोशिश करें। समझ तो गया होगा। नाजरीन, सियासी शख्सियात की दोस्ती भी लाजवाल होती है, खास करके जब खतरा कुर्सी या फिर एहतिसाब का हो। अब देखिए, कुछ इसी तरह का माहौल बन जाता है जो कि हमारी अगली वीडियो में है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि टॉम या जेरी दोनों में से कोई भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, वो दोनों गैर सियासी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मंजर कशी की गई। समझ तो गया होगा। और रोक सको तो रोक लो वाली आपा ने कहा है कि खाली तकरीरों से मसाइल हल नहीं होते। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी की अम्मी को आम और साड़ियां भी भेजनी पड़ती हैं, और किसी ने भेजी भी थी। मिट्टू, तुम्हें पता है? मुझे भी नहीं पता, किसी ने भेजी थी। और किसी ने अपनी नवासी की शादी में 60-70 भारतीय भी बुलाए थे और मोदी को भी बुलाया था, लेकिन किसने बुलाया था ये हमें याद नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में कोई बाऊजी थे। किसके बाऊजी थे? कोई बाऊजी तो थे यार, वो वाले तो नहीं थे, जाओ सिमरन जाओ जी ले अपनी जिंदगी। वो तो 25 साल पहले ऐसा डायलॉग दिया तो था किसी ने। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, मुल्क भर में सियासतदानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। एहतसाब हो रहा है, शिद्दत से हो रहा है और भरपूर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अमीर लोगों के इलाकों से, जो कि पॉश इलाके हैं, वहां से लेबॉर्टरीज जो हैं, मेडिकल लेबॉर्टरीज, वो बंद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। जब हमने लेबॉर्टरी मालिकान की एसोसिएशन से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि देखो भाई, गरीब के टेस्ट का रिजल्ट तो लैब में मिल जाता है, लेकिन अमीरों के टेस्ट का रिजल्ट और उनकी बीमारियों का पता लैब से नहीं, नैब से चल रहा है। जी हाँ, जैसे ही वो नैब में जाते हैं, कमर में दर्द, सर में दर्द, घुटने गए, अल्लाह देता है। अरे भाई, समझ तो गया होगा। नाजरीन, पहले जब कोई चांद पे जाता तो उसे कराची का कचरा नजर आता, उसका ढेर लगा हुआ नजर आता, सीएनजी की लंबी लंबी कतारें नजर आती, बिल जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें नजर आती। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब इंसान चांद पर जाकर क्या देखता है, आप भी देखिए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, अब बात होगी कराची के कचरे की। अब माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है कराची के हालात की। एक तहकीक से पता चला है कि आप दूसरों की जिंदगी में उतनी ही मदाखलत करें जितनी कि मेयर कराची साहब कराची के हालात में मदाखलत करते हैं, यानी मदाखलत ही नहीं करते। चलें, हम शौहर हजरात का तो ठीक है, बीवियों का क्या होगा यार, वो कैसे रहेंगी मदाखलत किए बगैर? दिस इज नॉट, ये तहकीक हम एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब बीवियों के बिहाफ पे क्या एक्सेप्ट नहीं करते, रिजेक्ट, ठीक है ना? मतलब एक तो तेरा पता नहीं चलता यार कि तोता है या तोती है। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ट्रंप ने अपने वजीर खारजा पोम्पियो से पूछा, माफ कीजिएगा, पोम्पियो, हाँ जी यार, कैसा नाम रखिए भाई, कोई आसान सा रखिए। खैर, पोम्पियो से पूछा है, हाँ भाई क्या रिपोर्ट है पाकिस्तान की, जिस पर पोम्पियो ने जवाब में कहा है कि सर पहले वाला ही ठीक था, वो तो पर्ची निकालता था, ये तो आंखें निकाल रहा है, और ये तो आंखें निकाल के गोटियां भी खेल लेगा। मोगेम्बो का भतीजा लग रहा है, गोगो आया है, कुछ तो लेके जाएगा। कंट्रोल करें सर, गेम ऑन।
और नाज़रीन, सियासी कारकुन आजकल बहुत समझदार हो गए हैं। जिस कारकुन ने एंजॉय करना होता है, एंटरटेनमेंट की तलाश में होता है, वो पीटीआई के जलसों में चला जाता है। जिसने बिरयानी खानी होती है वो मुस्लिम लीग नून के जलसों में चला जाता है। जिसने गिरफ्तार होना होता है वो एमक्यूएम के जलसों में चला जाता है। और जिसने मतलब जो दिल का मरीज होता है वो अवामी मुस्लिम लीग के जलसों में चला जाता है। ओह हाँ, दिल के मरीज रश से जरा घबराते हैं ना, इसलिए सन्नाटे में रहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के जलसों में बिल्कुल सही। शेख साहब, दिल वाले लोग आ रहे हैं आपके पास। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी की बेइज्जती सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं सेलिब्रेट की जा रही, बल्कि इंडिया में भी जश्न का माहौल है। देखिए इस वीडियो में। यार विराट भाई, आपने तो खूब डांस किया, लेकिन अगर अनुष्का भाभी भी आ जाती, आग लगा दी थोड़ा सा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक अजीम सियासतदान की मुलाकात माजी में बिल गेट्स से हुई। उसकी ऑडियो वीडियो जो है वो अब हमारे सामने आ गई है और उसमें हमें पता चला कि उस अजीम सियासतदान को अजीम सियासतदान क्यों कहा जाता है। उसकी अजमत उसके इस सवाल में छुपी थी जो उसने बिल गेट्स से किया। उन जनाब का सवाल बिल गेट्स से ये था कि सर, बनाते आप विंडोज हैं और नाम आपका गेट है। वाह सर वाह, यही तो चीज है जिससे हम कहते हैं सबके दिलों की धड़कन, हमारे सबके दिलों की धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। समझ तो गया होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब हुक्मरानों को घर भेजने का वक्त आ गया है। हमारा भी दिल करता है, हमारे भी सीने में दिल है, हमारे भी जज्बात है, हमारा भी दिल करता है हम ऐवान वजीर आजम में रहें, वहां पर खेले कूदे। मियाँ साहब ने इतनी बड़ी लेविश किस्म की जो डाइनिंग टेबल बनवाई है, उस पर बैठ के खाना खाएं। इतना जबरदस्त थिएटर बना हुआ है, वहां बैठ के कोई मूवी देखें, पॉपकॉर्न खाएं, कैरेमल फ्लेवर मीठे वाले, पॉपकॉर्न भी मीठे। हमारा भी दिल करता है। इसलिए कभी अगर हमें घर जाने का दिल नहीं करे तो छुट्टी वाले दिन या स्पेशली वीकेंड पे वजीर आजम हाउस में रात गुजारने की इजाजत दी जाए। मैं इसके हक में, बिल्कुल हमें भी दी वीकेंड। और नाजरीन, अक्सर लोग जब मुख्तलिफ शहरों से कराची आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली हॉक्स बे सी व्यू जाकर, और समंदर को दरिया समझ बैठते हैं। वैसे बारिशों के बाद बहुत से छोटे बड़े दरिया शहर में बन चुके हैं, पर समंदर समंदर ही है। अब इसी शख्स को देख लीजिए जो बेचारा आया समंदर पर है लेकिन दरिया समझ के उसे एंजॉय कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मैं दरिया में आता हूँ, कितना प्यारा लहरा। ओह माय गॉड, कितना प्यारा। देखो देखो देखो। इस शख्स को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई बड़ी लहर यहाँ आ जाती तो ये भी इसकी तरह कहता, मैं यहाँ आया ही क्यों। लेकर दिए भाई, लैंड करा दे बस भाई मेरे। अरे पाँव करो क्या बड़ा मैं। अरे यार मुझको बस लैंड करा ले भाई तू। भाई तू भी टूटेगा फिर। मैं किसी को नीचे पाँव करो ऊपर कर, ऊंचे कर पाँव, ऐसे रख पाँव। भाई तुम लैंड करा बस, ये हो जाएगा भाई। छोड़। समझ तो गया होगा। नाजरीन, मुल्क में इंटरटेनमेंट चैनल के ऊपर एक जवाल टाइप की चीज़ आई हुई है, क्योंकि लोग ड्रामाज वगैरह इतना नहीं देख रहे, टीआरपीज़ कम हो रही हैं उनकी। और इसकी अहम वजह है वो एंटरटेनमेंट जो वो ड्रामाज में तलाश करते थे वो उन्हें अब न्यूज़ चैनल पर इजीली मिल रहा है, वो भी हैवी ड्यूटी डोज के साथ। क्योंकि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो पे दर पे एक के बाद एक ऐसे ज़बरदस्त पंच लाइन्स और इतने ख़तरनाक डायलॉग्स थ्रो कर रहे हैं कि वो आपको एंटरटेनमेंट चैनल पर मिल ही नहीं सकते। स्क्रिप्ट में तो सेंसर की पॉलिसी होती है ना, यहाँ पर तो कोई सेंसर चल ही नहीं रहा है, वो तो खुला बातें हो रही हैं। इसी माहौल को देखते हुए हर जगह का माहौल सियासी हो गया है। अब पहले क्लासरूम में टीचर्स बच्चों को खामोश कराने के लिए कहते थे, आई वॉन्ट पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लासरूम।
पर अब सियासी दौर है, सियासी एंटरटेनमेंट चल रही है, तो लोग ये कहते हैं कि मुझे क्लास में सारे बच्चे साबिक सदर चाहिए, क्लास में शोर करना ममनून है, मेरा मतलब ममनू है, इश्क ममनून। ये बच्चे खाली 14 अगस्त पर 6 सितंबर को शोर मचा सकते हैं। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात करते हैं किंगडम ऑफ फार अवे। हाउ फार? वेरी फार, यानी दूर, बहुत दूर, काफी दूर, इंतहाई दूर किसी मुल्क में ऐसे सियासतदान भी हमने देखे हैं जिनके नाम के आगे लीडर लिखा देखकर हमें बचपन की वो साइकिल याद आ जाती थी जिसके पीछे F-16 तैयारा लिखा होता था। और कभी कभी हमें उनके नाम के आगे लीडर लिखा देखकर मिनी बस का वो गेट भी याद आ जाता था जिस पर लिखा होता था पायलट गेट। लेकिन ये मुल्क बहुत दूर है, फार अवे, फार फार अवे, टू फार, बहुत उधर इंडिया के बराबर। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, मुल्क भर में इंटरनेट पर एक बार फिर सवाल आ गया है। जी हां, मुल्क भर में 9 लाख वेबसाइट्स बंद कर दी गई हैं जिसकी वजह से नौजवानों में शदीद इश्ताल पाया जाता है। क्यों? अच्छा हाँ, वो तमाम असाइनमेंट जो हैं वो आजकल नेट से ही बनते हैं, इस वजह से। और कोई रीजन नहीं हो सकता। हाँ देखो, और कोई, वो वाली वेबसाइट तो पहले से ही बनती है, और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, नई खबर यह है कि किसी मुल्क में, मतलब किसी, हमें क्या पता किस मुल्क में भाई, किसी मुल्क में खवातीन मेंबर असेंबली जो है वो मेकअप के बिल भी अपने मेडिकल के बिल में रीइंबर्स करवाती रही हैं। जी हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि खुश शक्ल ना होना भी एक बीमारी है उनके मुताबिक, या उन जिस मुल्क के असेंबली में काम करती हैं उनके मुताबिक। वैसे जितनी करप्शन ब्यूटी पार्लर में होती है उतनी करप्शन दुनिया में शायद ही किसी और महकमे में, शायद ही किसी और डिपार्टमेंट, शायद ही किसी और फील्ड में होती हो। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, उन बुजुर्ग का ये कहना था कि बच्चा, मैंने आज तक जिस लड़की को ब्यूटी पार्लर में जाते देखा है कभी उसे बाहर आते नहीं देखा। तो कैसे देखेंगे? मेकअप के बाद आ रही है ना बाहर, कैसे पता? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, हमारे एक सियासतदान ने, जिनका निकनेम केट विंसलेट ऑफ लाहौर भी चल रहा है, उन्होंने ज़मीनी इंतखाबात लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जब इलेक्शन कमीशन में फॉर्म फिल कर रहे थे तो शादी वाला खाना पुर हो गया, भर गया, जगह खत्म हो गई, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक एक्स्ट्रा शीट की भी डिमांड कर दी। अब वो कौन है ये हमें नहीं पता, शायद मिट्टू को पता होगा, लेकिन यहाँ बात हो रही है शादी की, तो अवेयरनेस के तौर पे मैं बताता चलूँ कि हम लेते हैं प्रोग्राम में एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान। समझ तो गया होगा। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात कर लेते हैं खेलों की। क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि हम अगले मैच में श्रीलंका के किसी भी खिलाड़ी को सेंचुरी नहीं बनाने देंगे। जी हाँ, कभी नहीं बनाने देंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाने देंगे। इसकी स्ट्रेटेजी तैयार हो गई है, हम 90 रन पर ही आउट हो जाएंगे। अब बनाओ सेंचुरी, टारगेट है सेंचुरी ना बनाने देना। हम 90 रन पे आउट होके भी मैच जीत के दिखाएंगे। जीतेंगे ही ना यार, मतलब अब श्रीलंका से तो रेलू कट्टे आए हैं इस बार वाकई। समझ तो गया होगा। और मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि तहरीके इंसाफ से लड़ाई नहीं, महज इख्तिलाफ है, और ये इख्तिलाफ मुल्क की मुफाद के लिए इत्तेहाद में भी तब्दील हो सकता है। बस खास आप तारीख का मुताला करें कि ये इत्तेहाद कैसे मुमकिन हुआ। कश्मीर कमेटी के चेयरमैनशिप हो सकता। समझ तो गया होगा। मियां नवाज शरीफ साहब का कहना है कि मौजूदा हुकूमत में बर्दाश्त का मादा नहीं है। जिस तरह हमने बर्दाश्त के कल्चर को फरोग दिया उस तरह और किसी हुकूमत ने नहीं किया। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जिस तरह आपने 5 साल तक जो है वो आवाम को बर्दाश्त करना सिखाया है, उस तरह से बर्दाश्त के कल्चर को फरोग किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल आप सही। समझ तो गया होगा। एक तहकीक से यह बात साबित हुई है कि पाकिस्तान में आबादी
और कर्जों के अलावा अगर किसी और चीज में इजाफा हुआ है तो वो वजीर आजम के मुशीरों की तादाद में इजाफा हुआ है। वैसे एक और चीज में इजाफा हुआ है और वो है पॉलिटिकल पार्टीज में। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी है। मिट्टू, हमें भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए, अंजुमन इत्तेहादे समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसके सपनों का राजा उसे लेने के लिए, ब्याहने के लिए घोड़े पर सवार होकर आए और उसे ले जाए। हुकूमत ने यह काम आसान कर दिया है। हुकूमत ने पेट्रोल के रेट्स इतने बढ़ा दिए हैं कि अब बारात गाड़ी की बजाय घोड़े पर ही आ सकती है। और इसी बात पर लाला सिराज ने बयान दिया है कि मुल्क में मौजूदा हुकूमत की शक्ल में अजाब आया है और हुकूमती मुशीरों ने अजाब का सुनते ही बैनुल अक़वामी इमदाद ढूंढना शुरू कर दिया। वो वाला अजाब नहीं, ये जड़ा अजाब है वो तुसी हो, मतलब मैं नहीं कह रहा, लाला कह रहा। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, ANP ने नया मंशूर जारी कर दिया है। मंशूर में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है वो है मंशूर खत्म होने के बाद फुल स्टॉप। और उस फुल स्टॉप से पहले एक पॉइंट था, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो ये है कि जश्न आज़ादी भी चांद देखकर मनाया जाए ताकि पेशावर जश्न आज़ादी मनाने में सबसे आगे हो। थैंक्स टू पोपल्स साहब। समझ तो गया होगा। इसी की देखा देख काफ लीग ने भी अपना नया मंशूर जारी कर दिया है। उनके नए मंशूर के मुताबिक उनका कहना है कि जिस किसी की भी हुकूमत हो, मरते दम तक उसके इत्तेहादी रहेंगे, अपने लिए नहीं, मुल्क की मफाद के लिए। और मुल्क के अहम मसलों पर मजीद मंशूर में है कि मुल्क के अहम और बड़े मसलों पर और नाजरीन, सुबह सिंध में बढ़ती हुई बारिशों के बायस मुराद अली शाह साहब यानी उर्फ छोटे शाह जी ने यह ऐलान किया है कि हम आवाम को घरों में बंद कर देंगे। इससे फायदा यह होगा कि वो बारिश में डूब भी नहीं सकते और बारिश में उन्हें करंट भी नहीं लगेगा, और साथ साथ घर में रहने की वजह से उनका पैसा भी बच जाएगा। यानी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। यही खिदमत जो है वो अपने खैर सगाली के ज़रिए कर रहे हैं। इससे 2 काम होंगे, एक तो उनकी जानें महफूज रहेंगी, दूसरा महंगाई में भी इजाफा नहीं होगा। सर क्या खिदमत है सर, मतलब वाकई कारकर्दगी में सबसे आगे। देखिए, कारकर्दगी भी नहीं निकल रहा आपके, फंबल हो रहा है, मतलब इतनी परफॉर्मेंस। बच्चे मन के सच्चे, जी हाँ, और जितने भी हों उतने ही अच्छे। आपको बताते चले नाजरीन कि एक उस्ताद ने बच्चों के पढ़ा रहे थे क्लासरूम में, तो उन्होंने बच्चे को बताया कि भाई कारून जो है वो बड़ा ही अमीर था, उसके पास बहुत खजाना था, बड़ी दौलत थी, अमीर तरीन शख्स था। उस पर बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, क्या वो भी पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे में काम करते थे, स्पेशली किसी गार्डन की फील्ड में? ऐसा था समझ तो गया होगा। और नाजरीन, हुकूमत और ओपोजिशन की आंख मचोली चलती रहती है। जी हाँ, ये खेलते हैं हाइड एंड सीक। कभी कोई हाइड हो जाता है तो कभी कोई सीखता है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखनी है जो हुकूमत इस वक्त आई है। यहाँ सीखना उर्दू है, इससे पहले अंग्रेजी वाला था। आपको बताते चलें कि ओपोजिशन का कहना है कि हम हुकूमत को कोई भी नया टैक्स नहीं लगाने देंगे। बिल्कुल सही बात है, कल को आपकी हुकूमत भी आनी है, अगर सारे टैक्स इस हुकूमत में लगा दिए, आप क्या लगाएंगे? है तो रौला पै गया, इसलिए कुछ टैक्स अभी रोके, ना लगाए। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे गैर सियासी भी होते हैं। एक उस्ताद ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ, चांद से पाकिस्तान की कौन सी चीज़ नज़र आती है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा कि सर, यूटिलिटी स्टोर में लगे हुए चीनी के ढेर। जी हाँ, हुकूमत हमें यही बता रही है कि चीनी के ढेर यूटिलिटी स्टोर में है, लेकिन बात कुछ अलग तरीन है, मतलब बेहतरीन है, मतलब जहांगीर तरीन, अब कोई सी तरीन है। समझ तो गया होगा। नाजरीन, बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की।
जी हाँ, पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक कवानीन बनाए गए हैं और बहुत ही सेटल तरीके से उन कवानीन पर अमल भी दरामद होता है। जैसे अमेरिका, चीन, जापान वगैरह में अगर कभी किसी का कोई झगड़ा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो लोग कहते हैं फ़ौरन पुलिस को बुलाओ ताकि बात बढ़ ना जाए। लेकिन पाकिस्तान में इसका बिल्कुल उलट होता है। जब किसी का कोई झगड़ा हो, लड़ाई हो या कोई एक्सीडेंट हो जाए खुदा ना खास्ता, तो लोग कहते हैं जल्दी से मुकमुका कर लो, अगर पुलिस आ गई तो बात बढ़ जाएगी, खर्चा भी बढ़ जाएगा। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, एक बार फिर आपको बता दें कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे गैर सियासी भी होते हैं। इसी तरह हमने एक बच्चे से पूछा कि बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई मसला है तो हमें बताओ। तो बच्चे ने कहा, अंकल मुझे लगता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहता है अगर मेरी दुआ कबूल होती तो मेरे स्कूल के आधे टीचर लंगड़े होते, आधे अंधे होते और मेरा स्कूल भी साल साल बंद रहता। मैंने कहा बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की दुआ कबूल होती है, क्योंकि वहाँ पर किसी स्कूल में तबेला है, किसी स्कूल में गोदाम है, किसी स्कूल में चर्च भी तो मौजूद है। अच्छा, समझ तो गया होगा। और नाजरीन, ऑपोजिशन का कहना यह है कि हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आवाम को टीका लगा रहे हैं। और यह टीका किस तरीके से लगा रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक। जी, तो बज़ाहिर ये लगता है कि जो डॉक्टर हैं इस वीडियो में वो इमरान खान साहब हैं और कैसे बहला कर, फुसला कर, खिलखिला कर बच्चों को टीके लगा रहे हैं, जैसे कि आवाम को लग रहा है। ये हम नहीं, ऑपोजिशन के। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, लेकिन आपने बहुत कम सुना होगा कि नेकी कर और खा ला। ऐसा बहुत कम जगहों पर देखने में आता है। मैं पिछले कुछ दिनों में हॉस्पिटल गया, एक दोस्त को डेंगू हो गया था तो उसे ब्लड डोनेट करना था, ब्लड की ज़रूरत थी, तो मैं भी चला गया। मैंने कहा चलो हम भी खून दे देते हैं। वहाँ पर मैं गया तो कैंटीन के बाहर मैंने देखा कि एक बच्चा बड़ी हसरत भरी नज़रों से कैंटीन में मौजूद सैंडविचेस और बर्गर्स को देख रहा है। मेरा दिल भर आया। मैंने देखा कि हर शख्स वहाँ पर आ रहा है, जा रहा है, कोई उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा। हम अपने आप में इतना मसरूफ़ होते हैं। मेरा मतलब है कि आजकल हम इतने बेहिस हो चुके हैं, नफ्सा नफ्सी का दौर है, कि हम सब उस बच्चे को इग्नोर कर रहे थे। किसी का ध्यान उस बच्चे पर नहीं गया और वो हसरत भरी नज़रों से उस टक शॉप को देख रहा था जिसमें सैंडविचेस और बर्गर्स रखे थे। मुझसे देखा नहीं गया ज़्यादा देर तक। मैं उठा, मैंने बच्चे का हाथ थामा और उस टक शॉप पर ले जाकर मैंने उसे उसी की पसंद का बर्गर दिलवा दिया और जूस, और दूर जाकर के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी माँ वहाँ पर आई और उसने देखा, मुझे लगा कि वो बहुत खुश होगी, मुझे बहुत दुआएं देगी कि मैंने उसके बच्चे को, उसके भूखे बच्चे को बर्गर खिलाया और जूस पिलाया। लेकिन उसने वहाँ खड़े होकर बद्दुआएं देना शुरू कर दी कि खुदा गर्क करे उस शख्स को जिसने मेरे बच्चे को बर्गर दिलाया और जूस दिलाया है। मैं 24 घंटे भूखा प्यासा रख के इसका यूरिन टेस्ट करवाने के लिए लाई थी और किसी कमबख्त ने इसका पेट भर दिया। समझ तो गया होगा। आपको एक किस्सा सुनाते हैं हबीब भाई का। जी हाँ, हबीब भाई हमारे इलाके में रहते थे, बड़े ही खुश मिजाज शख्स और हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने खुशगवार मूड में कैसे रहते हैं? तो हबीब भाई ने जवाब दिया कि मैं बेवकूफ़ों से बहस नहीं करता। सवाल पूछने वाले ने इसरार किया कि फिर क्या करते हैं जिससे आप इतना खुशगवार रहते हैं? हबीब भाई ने कहा, मैं बेवकूफ़ों को सिर्फ यही कह देता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं और बात ख़त्म हो जाती है। इस पर सवाल पूछने वाला थोड़ा बिफर गया और उसने कहा, यह तो गलत तरीका है, आपको किसी दलील के जरिए उन्हें गलत साबित करना चाहिए। ये तो कोई जवाब ही ना हुआ कि आप उन्हें ये कह देते हैं कि भाई आप ठीक कह रहे हैं। उनसे बहस करनी चाहिए आपको और अपनी सही बात मनवानी चाहिए। इस पर हबीब भाई की तारीखी लाइन सामने आई और उन्होंने उस शख्स से कहा, आप ठीक कह रहे हैं। नाजरीन, कहते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। या ऑपोजिशन ने हुकूमत को है कुछ बताना, या हुकूमत ने ऑपोजिशन से है कुछ छुपाना, या ऑपोजिशन ने है अपना प्यार जताना। अब इससे ज़्यादा ना वाले मुझे जुमले आते नहीं, इसलिए आपको बता दें कि हमारा एक सेगमेंट है फिसल गया होगा, उसमें क्या हो रहा है आइए देखते हैं। फिसल गया होगा।
इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने इस अजीम कौम से मुखातिब, उससे क्या जरा चुप कर, ये मैं क्या देख रही हूँ आज? मैं आपको बड़े अदब से अर्ज करता हूँ, ये प्लीज जरा वहाँ और सुनो उसको। आपकी खिदमत अर्ज करता हूँ, बड़े बहुत अच्छे आदमी हैं। छोटे डॉन शहबाज शरीफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, जो जज्बा मैंने आज देखा है वो जज्बा अल्लाह की कसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये जो पंजाब में जनाब शहबाज शरीफ की हर दूसरे दिन तस्वीर आ जाती है, एक और मेगा प्रोजेक्ट बना दिया। ये मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं पैसा बनाने के लिए। अगर मेरे खिलाफ एक धेले का जुर्म साबित हो तो मुझे वो सजा देना कि शायद दुनिया में लोग याद रखें। ये इंकलाब की लहर है। मैंने गरीब कौम का जो मादनी दौलत थी 450 अरब रुपए की, मैंने करप्शन के दांतों से लेकर आवाम को वापस की। थैंक यू जी। फिसल गया होगा। जी नाजरीन, तो आपने देखा ये था आज का शो। अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। डॉक्टर की दवाएं लेती जा, जा तुझको शौहर बीमार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतनी मार पड़े। हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और हमारा शो जब आ रहा हो तो रिमोट बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ज़ियाबतोस के मरीज ग्लूकोज इस्तेमाल ना करें और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने पर हमारे अगले एपिसोड से ज़रूर रुजू करें। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। चलो मैं टूटो। समझ तो गया होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।